सीने में जो भी जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। शहीद भगत सिंह जी की लाइनें मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, उसके पीछे की कहानी आप समझिए। आज प्रयागराज में पिछले 4 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था वो स्थगित कर दिया गया। पीसीएस और आरओ के बच्चे जो आंदोलनरत थे, सरकार की तरफ से और आयोग की तरफ से उन्हें एक संतुष्टि भरा नोटिस मिल गया और उसमें ये कहा गया है कि आपकी जो परीक्षा है वो एक ही पाली में, एक ही शिफ्ट में, एक दिन में कराई जाएगी। तो जय हिंद, राम राम, राधे राधे। मैं हूं अमित और आप देखना शुरू कर दिए हैं शहीद भगत सिंह कोचिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। और जब आप आ ही गए हैं तो वीडियो आपके काम की है, क्योंकि आपने यूपी पुलिस के लिए विजिट किया है और इसमें बहुत सारे डाउट थे जिन्हें आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो छात्र आंदोलनरत थे, पीसीएस वाले, आरओ वाले, उनका मुद्दा क्या था और उनका यूपी पुलिस से कुछ लेना देना है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो छात्र आंदोलन कर रहे थे प्रयागराज के अंदर, ये पीसीएस और आरओ वाले छात्र थे जो ये चाहते थे कि उनकी परीक्षा जो है वो एक दिन में, एक ही शिफ्ट में आयोजित कराई जाए। और उसमें जो 2 शिफ्ट का नोटिस दे दिया था भर्ती बोर्ड की तरफ से, आयोग की तरफ से, वो उसका विरोध कर रहे थे। और विरोध करने के दौरान उनका जो इशू था वो ये था कि वो नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो इतने बड़े एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसको लेके वो आंदोलनरत थे और सरकार ने, प्रशासन ने बहुत ज्यादा उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार किया, लेकिन वो हटे नहीं, डटे रहे और अंततः उनकी जीत हुई। तो इसी तरह से आपको भी डटे रहना है अपनी तैयारी में और आपकी भी जीत निश्चित होगी, ठीक है। तो आइए मैं आपको अब ये बताता हूं कि यूपी पुलिस के बहुत सारे बच्चों के इस तरह के मैसेज थे कि जब आरओ और पीसीएस वाले स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यूपी पुलिस की जो भर्ती है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन के जरिए कोई स्कैम चल रहा है। क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ है कि जैसे ही फाइनल आंसर की आती है तो उसके 5 दिन के अंदर, अब तक का रिकॉर्ड है कि 5 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है और फाइनल आंसर की आयु आज 15 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। तो ये डाउट बच्चों के मन में बहुत चल रहा है और इस तरह की अफवाहें बहुत ज्यादा बच्चों के मन में आ रही हैं और सुनने में आ रही हैं। आसपास के लोग उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, भर्ती बोर्ड या भर्ती में स्कैम चल रहा है, वहां जो क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं वहां और बच्चों को उसमें शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आप इन सारी भ्रामक खबरों में ना रहिए। आप अपने जो रनिंग की तैयारी चल रही थी आपकी, उसे कंटिन्यू करिए, क्योंकि 10 लोगों से जब आप बात करते हो तो आपको 10 तरह की बातें सुनने को मिलती है और जिससे आप कहीं ना कहीं क्या होता है, डिमोटिवेट होते हैं। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये लोगों के नॉर्मलाइजेशन में, आपके नॉर्मलाइजेशन में अंतर क्या है। हमेशा नॉर्मलाइजेशन उन भर्तियों में लागू किया जाता है जिन भर्तियों में मैथ्स या रीजनिंग जैसे या तार्किक क्षमता वाले सवाल आते हैं। चूंकि पीसीएस और आरओ के जो एग्जाम होता है उनमें जीएस का रोल होता है मेन, और जीएस की वजह से उसमें आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा एग्जाम टफ होगा, कौन सा आसान होगा, क्योंकि जीएस अपने आप में कोई उसमें कैलकुलेशन तो होती नहीं है। तो इसी बात का वो स्टूडेंट विरोध कर रहे थे और भर्ती बोर्ड या आयोग था वो उसी पे डटा हुआ था, वो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को सम्मिलित करना चाहता था। चूंकि वो सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा अवेयर थे और थोड़ा सा मैच्योर भी हैं और आप सबसे वो सीनियर भी हैं थोड़ा, तो उन्हें इन सारी चीजों की जानकारी थी और इसी को लेके वो आंदोलनरत थे। अब आपके में नॉर्मलाइजेशन का क्यों जरूरी है या भर्ती बोर्ड आपको नॉर्मलाइजेशन क्यों करेगा। पहली बात तो ये पहले से नोटिस भर्ती बोर्ड का था या भर्ती बोर्ड का उसमें मेंशन था कि आपका उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। अब नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी होता है वो मैं आपको बता दूं। वो होता है मैथ्स रीजनिंग के सवाल के लेवल को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि किसी एग्जाम में मैथ्स का लेवल बहुत ज्यादा टफ आता है, किसी में बहुत ज्यादा लो आता है, कहीं रीजनिंग का लेवल बहुत ज्यादा टफ आता है, कहीं रीजनिंग का लेवल बहुत ज्यादा लो आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपकी शिफ्ट का एनालिसिस किया जाता है वो मैथ्स और रीजनिंग की शिफ्ट के आधार पर किया जाता है। पुलिस के एग्जाम की बात करूं मैं, और कहीं ना कहीं इससे नुकसान कुछ स्टूडेंट को जरूर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब भर्ती बोर्ड ने पहले से मेंशन कर दिया गया है और उसका एक फार्मूला दे दिया है तो वो भर्ती बोर्ड उसी पे काम करेगा। तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए कि नॉर्मलाइजेशन से आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि दिक्कत होगी तो पूरी शिफ्ट के लिए दिक्कत होगी और ये नहीं कि इंडिविजुअल किसी एक स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत हो रही है। फार्मूला क्या है, कोई आके बता दे कि ये कोई फार्मूला नहीं है, ये भर्ती बोर्ड किस तरह से काम करता है और कई बार इसमें गड़बड़ी भी होती है। लगे हाथ में आपको ये बता दूं कि एक पीसीएस जे की जो परीक्षा हुई थी
उसमें आयोग की तरफ से 5 कॉपी चेंज कर दी गई थी मेंस की। बहुत बड़ा ये मुद्दा था और काफी दिन तक ये मीडिया में रहा। हाईकोर्ट की तरफ से वो जांच कराई गई जब तो पता चला कि 50 कॉपी उन्होंने चेंज कर दी है, आयोग ने कॉपी चेंज कर दी। अब आप इससे गंभीरता का पता कर सकते हो कि पीसीएस जैसे एग्जाम में, वो भी मेंस में, अगर 50 कॉपी चेंज हो सकती हैं तो क्यों बच्चा इनके कार्यों पे क्यों संदेह ना करे। और इसी संदेह को लेके जो बच्चे थे वो आंदोलनरत थे, जो अभ्यर्थी थे वो आंदोलनरत थे प्रयागराज के अंदर, और उन्होंने जब तक कि नोटिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी नहीं कर दिया गया तब तक अपना आंदोलन वो करते रहे, और आंदोलन को स्थगित तब किया जब भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिस आ गया। ठीक है, तो अब पुलिस के एग्जाम में क्या है, वो तो भर्ती बोर्ड ने पहले से उसमें लगा रखा है। तो दूसरी बात ये दिक्कत कई सारे स्टूडेंट को ये है, क्योंकि वहां से सुन के आए हैं, अब सारी चीजें सुन रहे हैं, पहले तो इतना अवेयर थे नहीं। अब ये सुनने में आ रहा है, जैसे वो लोग विरोध कर रहे थे उसी आधार पर ये कह रहे हैं कि इसका जो वास्तविक स्कोर होता है स्टूडेंट का वो नहीं दिखाया जाता। ये थोड़ी सी गड़बड़ी वाली, मतलब जो मन में शंका आती है वो यहाँ आती है कि जो बच्चे का वास्तविक स्कोर होता है वो नहीं दिखाया जाता, डायरेक्ट उसमें क्या होता है, नॉर्मलाइज स्कोर दिखा दिया जाता है। अब इसमें दिक्कत कहाँ है, मैं आपको बोर्ड के जरिए आपको बताना चाहूँ। देखो, अगर मान लो किसी बच्चे के 95 क्वेश्चन ठीक है और किसी स्टूडेंट की 100 क्वेश्चन ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत यह है कि अगर इसके शिफ्ट को आसान माना गया है और इसके शिफ्ट को कठिन माना गया है और इस तरह से बहुत सारी शिफ्ट है, तो इसकी शिफ्ट में क्या होगा, उन्होंने पता चला कि इसमें 10 नंबर उन्होंने ऐड कर दिए और इसमें पता चला उन्होंने 5 नंबर या 10 नंबर कम कर दिए, तो इस हिसाब से बच्चा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इस बच्चे का जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा 200, और 200 में से अगर उन्होंने 5 बार किए तो नंबर 95 बनेगा, और इस बच्चे का जो स्कोर होगा तो कितना हो जाएगा, 190, ठीक, प्लस 10, तो इसका कितना हो जाएगा, 200। इस हिसाब से ये वाला जो बच्चा है ये क्या होगा, ये भर्ती में इंक्लूड हो जाएगा, और ये वाला बच्चा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब जो स्कोर दिखाया जा रहा है ये नॉर्मलाइज स्कोर है दोनों का, वास्तविक स्कोर नहीं दिखाया जा रहा है। अब वास्तविक स्कोर में क्या होता है, अब बच्चे को ये डाउट रहता है, क्योंकि फाइनल आंसर की में कई सारे आंसर ऐसे हैं जो गड़बड़ है, तो बच्चा उसमें डाउट में है, कैंसिल क्वेश्चन में भी डाउट में है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत इस बार ये है कि जो 4 क्वेश्चन अगर मान लो किसी शिफ्ट में कैंसिल है या 5 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में कैंसिल है, तो इनके नंबर जो है वो एक्यूरेसी के आधार पर दिए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ इस बार है कि जो इनके नंबर है, ऐसा बिल्कुल पहले कुछ मेंशन नहीं था उसमें कि इनके नंबर कैसे दिए जाएंगे, लेकिन इन्होंने ये नया फॉर्मूला लागू कर दिया कि इनके जो नंबर है वो कैंसिलेशन जिन क्वेश्चन का किया गया वो एक्यूरेसी के आधार पर दिए जा रहे हैं। ठीक, अब जैसे मान लो किसी बच्चे के 7 क्वेश्चन साथ का कैंसिल हुए हैं, किसी बच्चे के 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, अब वो बच्चा लगा के 97 क्वेश्चन आया था, 7 उसके कैंसिल हो गए, तब उसे 90 के आधार पर उसकी एक्यूरेसी मानी जाएगी। दिक्कत यहां हो रही कि बच्चे के 7 क्वेश्चन वैसे कम हो रहे हैं, अब उसकी एक्यूरेसी ये बता रहे हैं 7, अब इसमें गलती बच्चे की नहीं है। अगर आप क्वेश्चन कैंसिल कर रहे हो तो आप उसकी एक्यूरेसी 90 पे काउंट कर रहे हो, जबकि 97 पे काउंट होनी चाहिए थी। ये थोड़ी सी दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब ये दिक्कत है, अब दिक्कत है तो क्या है, कई ऐसा भी सुनने में आया कि कई सारे स्टूडेंट इस बात को लेके विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह की प्रक्रिया होती है तो वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, वो कोर्ट जाने को तैयार है इसमें। तो अभी आप इन सारी चीजों पे ध्यान ना देके अपनी रनिंग पे ध्यान दो। कई सारे स्टूडेंट के मैसेज ये थे कि मोस्टली लड़कियों के ऐसे मैसेज थे कि हम तो दौड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई मैं आपको ये बता दूं, आप प्रॉपर किसी एक कोच से थोड़ी सी ट्रेनिंग लो, क्योंकि समय इतना है नहीं, और गाइड में किसी के गाइडेंस में दौड़ करो, गाइडेंस में रेस करो, वरना अगर आपके दर्द वगैरह स्टार्ट हो गया तो कम से कम 15-20 दिन या 1 महीने तो उसे खत्म करने में लग जाएगा। वो यही समय है, आप फिजिकल की तैयारी ठीक से करो, डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दो, खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान दो, और डेली कम से कम एक्सरसाइज करो। अगर 2 टाइम रनिंग नहीं कर पा रहे हो तो 1 टाइम रनिंग करो, 1 टाइम एक्सरसाइज करो कम से कम, और कोशिश करो कि दोनों टाइम। दूसरा, जो नए स्टूडेंट हैं रनिंग के लिए, तो उनको लिए मुझे तो बहुत ज्यादा इसकी जानकारी है नहीं, मैं किसी अच्छे कोच को लेके आऊंगा जो आपको उसके टिप्स दे दे। लेकिन हाँ, जहां तक मैंने पता किया, बात की, तो मुझे ये पता लगा कि आप डेली अपना शेड्यूल बनाओ कि आधा घंटा दौड़ो। आप टाइमिंग पे बिल्कुल ध्यान मत दो, आप डेली आधा घंटा दौड़ो, स्पीड कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है, आप डेली आधा घंटा दौड़ो और अपनी एक्सरसाइज करो, और थोड़ा सा अपनी डाइट की तरफ ध्यान रखो, ठीक है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि नॉर्मलाइजेशन का यहाँ कितना महत्व है, वहां कितना महत्व है। तो इस चीज को लेके आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि नॉर्मलाइजेशन से बहुत बड़ा कोई इफेक्ट इसमें पढ़ने भी वाला है, तो वो भर्ती बोर्ड में पहले से मेंशन है, हम उसमें कोई चेंज नहीं करवा सकते हैं। बस दिक्कत कैंसिल क्वेश्चन की है, जिसको लेके हो सकता है भविष्य में आपको इस भर्ती में थोड़ा बहुत विवाद देखने को
मिल सकता है, जिस हिसाब से स्टूडेंट का मूड है उस हिसाब से, क्योंकि जो बाहर होंगे वो कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और कुछ स्टूडेंट का तो प्लान ये है कि हम कोर्ट जाएंगे और बाद में ये भर्ती क्या है इसे चेंज भी करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो आप अपनी रनिंग पे तैयारी ध्यान रखिए, रनिंग करते रहिए ठीक से और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी आप अपनी जो तैयारी कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, राम राम, राधे राधे। अगर वीडियो काम की है तो अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद।